नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। आपका सामने आज का मेरा दूसरा वीडियो है। तो ये भी थोड़ा बहुत करंट क्या क्या हुआ है इस बीच में, इसके बारे में बात करेंगे। पहले कुछ ज़रूरी डिफेंस अपॉइंटमेंट्स उसके बारे में बात करेंगे। अब हमारा जो करंट नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिवेदी उन्होंने रिटायर किए हैं, तो उनकी जगह पे आज चार्ज लिए हैं एडमिरल स्वामीनाथन, जो एफिशिएंसी वेस्ट से उन्होंने लिए हैं। और जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे जनरल अनिल चौहान, उन्होंने भी अपनी ये डेमिट किए हैं अपनी ऑफिस, उन्होंने भी रिटायर किए हैं आफ्टर 45 ईयर्स ऑफ सर्विस, 81 कमीशन उनका। तो और बाकी तो वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है एडमिरल कोचर, he has taken over as vice chief of naval staff, and admiral जो एफिशिएंसी वेस्ट जो अभी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बन के गए हैं, उनकी जगह पे जो पोस्टिंग किए गए वाइस एडमिरल थोड़ा सा ये नहीं यार सवास्चंद समथिंग आता संजय भास्कर, और ही वॉज अपॉइंटेड एज एफिशिएंसी वेस्ट। और जो नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में सेक्रेटरी, उनका जो रैंक है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का साथ में इज सेक्रेटरी इन द मिलिट्री अफेयर्स टू द डिफेंस मिनिस्ट्री, वो लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम, ही हैज टेकन ओवर एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS। ये 3-4 मेजर अपॉइंटमेंट जो भी हुआ है, और बाकी ये वीडियो में कंप्लीट करके मैं निकल जाऊंगा। थोड़ा IPL का फाइनल है, आप लोग जानते हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस का बीच में। और जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा तब तक रिजल्ट निकल आया होगा। आप लोग सब जान चुके हैं कि अभी इस साल का IPL चैंपियन कौन है। अभी थोड़ा सा जल्दी थोड़ा बात कर लेते हैं कि अभी 3 दिन पहले MT पोलार बोल के एक जहाज अमोनिया लेके आके पारादीप में पहुंचा। अराउंड 23,800 टन्स मेट्रिक टन्स का अमोनिया, जो थोड़ा क्राइसिस हो गया था अपना PPL और इफको में जब प्लांट में, तो वो भी 15 दिन 20 दिन 1 महीना चल जाएगा। लेकिन अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ नॉर्मल हो रहा है। ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस वो भी नीचे आ रहा है अभी, क्योंकि कल परसों मैं मेरीन गैलेक्सी चेक कर रहा था, अराउंड 53 शिप्स वहाँ से हॉर्मुज़ होकर निकले हैं, और अनदर 404 करीब शिप है जो निकलने के लिए तैयार है निकलने के लिए। अमेरिका अपनी ब्लॉकआउट थोड़ा ढीला किया है, और ब्लॉकेट करके उसका कुछ जहाज अभी वापस आया है निकल, मतलब ऑन द वे बैक टू US। और ईरान ने भी कुछ ढील दिया हुआ है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में, क्योंकि इनका जो बातचीत है काफ़ी आगे बढ़ गया है। उसके लिए मैंने एक उसका पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मैं जानता हूँ अभी कौन सा पार्टी इन्वॉल्व है इसमें। चाइना इन्वॉल्व है नेगोशिएशन में, जेनेवा में हो रहा है, और कतार इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन दोहा में हो रहा है। पाकिस्तान को थोड़ा साइडलाइन कर रखा है, और लेकिन काफ़ी चीज़ आगे बढ़ गया है। इसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और एक मेजर न्यूज़ है, RBI अपनी जो प्रॉफिट एनुअल प्रॉफिट अराउंड 2.87 लाख करोड़ उसको गवर्नमेंट को दे दिया है। एक्चुअली पहले ऐसा नहीं होता था, पहले RBI एक डिविडेंड देता था गवर्नमेंट को, जैसे दूसरा जो कॉर्पोरेट PSU वाला जो डिविडेंड देते हैं ऐसे देते हैं। लेकिन लास्ट कुछ साल से गवर्नमेंट RBI का सारे पैसा खुद को ट्रांसफ़र कर लेता है। तो RBI का जो ऑटोनॉमी वो गवर्नमेंट उसको बंद कर दिया है, जो पैसा सब दे दो। ये चीज़ को मैं थोड़ा पसंद नहीं करता हूँ। कभी कोई बैंक सपोज डूब गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो RBI से जो फंडिंग जाके उसको खड़ा करने का, ये करने का, वो पावर थोड़ा ये गवर्नमेंट उसको हैम्पर कर रहा है। हालांकि बैंक
जनरली कोऑपरेटिव बैंक वगैरह शायद डूबते हैं, लेकिन जो मेजर मेन बैंक है, इवन प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, डूबेंगे नहीं। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक भी कुछ डूब जाते हैं, बंद हो जाता है, पब्लिक का पैसा फंस जाता है, चला जाता है, पब्लिक तकलीफ में आ जाते हैं। तो इसके लिए आरबीआई एक क्वेश्चन के माफी के पैसा का यूज़ करता है, फिर उसको गवर्नमेंट ले क्वेश्चन खत्म कर देगा। देन जो नीट एग्जाम फिर 21 को होगा, उसको टोटली स्क्रैप कर दिया, मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था। तो उसमें एक्चुअली जितना उसका पर प्रोटेस्ट हल्ला गोला हो रहा है, वो जनरली अपोजिशन पार्टी लोग कर रहे हैं। जो अफेक्टेड स्टूडेंट है वो लोग इतना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हालांकि वो 4-5 बच्चे सुसाइड भी कर लिए हैं, और कोई मतलब जो प्रोपेगेंडा चला के बोलते 20, 25, 30 लोग सुसाइड कर लिए हैं। उसमें अराउंड 13 अरेस्ट हुए हैं अभी, और 2 भी बीच में, लास्ट टाइम 11 था, अभी 2 हो गए। उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी सबका प्रोफेसर जो एनटीए के बोर्ड में थे, वो हो गए। लेकिन अभी जो 21 को जो एग्जाम होगा, धर्मेंद्र प्रधान जी जाके एयरफोर्स को बोले कि भाई एयरफोर्स का फ्लाइट में हम क्वेश्चन ट्रांसफर करेंगे ताकि इधर कोई लफड़ा ना हो। तो ये गवर्नमेंट का एक चीज़ वो थोड़ा सा उसको कूल डाउन इसलिए कर दिया है, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो एग्जामिनेशन फीस दिए सब फीस हम रिफंड करेंगे। रिफंड के लिए विंडो खोला रखा है, रिफंड कर रहे हैं, तो पब्लिक थोड़ा कूल डाउन हो गई। क्योंकि अभी जो 21 को एग्जाम देगा उसके लिए कोई एग्जाम फी नहीं है, तो उसको उनका मतलब फ्री में वो एग्जामिनेशन दे देते हैं, टोटली एग्जामिनेशन फी नहीं है। दूसरी बात है कि जो सुसाइड होता है, ये जो लोग करते हैं जनरली, वो होता है जो बड़े बड़े घर का जो पैसा दे के क्वेश्चन खरीदे, जो सोचे कि कोचिंग सेंटर को पैसा देते उसको रट्टा मार के हम निकल जाएंगे। अभी जब दोबारा एग्जामिनेशन होगा तो क्वेश्चन तो वही आएगा नहीं ना, कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली। इस बार तो बहुत ये करेगा, वेरी कॉशियस ना हो, तो वो इसलिए उनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो लोग बोले कि इतना पैसा वगैरह गया है तो ये, इसलिए कुछ सम परसेंटेज ऑफ पीपुल का कमिटिंग सुसाइड। लेकिन जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ाई करेंगे ठीक से किया, उसको एग्जामिनेशन एक बार पे 10 बार हो, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा, मैं तो पढ़ा हूँ, आज हो कल हो परसों ले लो एग्जामिनेशन, दोबारा ले लो, 3 बार ले लो। तो ये एक है, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन सिस्टम अभी जैसे कि अपना CBSE का ये में वैल्यूएशन में हुआ, ये फिर अगेन ये जो काफ़ी चीज़ दैट नीड टू बी रियली वेरी ट्रांसपेरेंट, उसको काफ़ी ओवरऑलिंग करना पड़ेगा, नहीं तो गवर्नमेंट बदनाम होता है। एंड सबसे पहले तो एजुकेशन मिनिस्टर को निकालना चाहिए, उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट में पीएन बनाना चाहिए। लेकिन प्रॉपर शिक्षा भी जो पढ़ा लिखा है, जो ऐसे कोई प्रोफेसर वगैरह ऐसे कोई लोगों को मतलब एजुकेशन मिनिस्टर बनाओ, और एनटीए का जो बनाओ। जो सुब्रमण्यम इसरो का चीफ, रिटायर्ड चीफ सुब्रमण्यम, उनको कमेटी में बनाया था पिछले जब गड़बड़ हुआ था। उन्होंने रिपोर्ट दिया था, लेकिन वो रिफॉर्म का जो रिपोर्ट जैसे करो बोले कुछ नहीं किया। वो अभी गवर्नमेंट बोलता है, सुप्रीम कोर्ट में जो फटकारा मिला था, गवर्नमेंट बोलता है अगले साल से करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। इसमें गवर्नमेंट देखिए, मैं तो बीजेपी का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी का सपोर्ट हूँ। लेकिन जब इस तरह काम बीजेपी में होता है तो मुझे थोड़ा दुख लगता है। जैसे कि ये बीच में और एक ये मैं आ जाऊँगा, जो CBI का चीफ, उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें मेंबर रहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी रहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी उनका ये में वो भी एक चीज़ जिनको रिटायर करने वाले थे, लेकिन उनको जो प्रवीण सूद जो अभी ये डायरेक्टर है, उनको भी 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया, क्योंकि इनके बीच में सहमत नहीं वाला। इसमें एक ड्रामा कर दिया राहुल गांधी, आप जानते हैं उसका तो दिमाग है ही नहीं है, और हमेशा पब्लिक को हमेशा भड़काने की कोशिश करता है। उसका दिमाग नाम का कोई चीज़ है ही नहीं उसके पास। उसने रात का टाइम में प्राइम मिनिस्टर जब जा रहे थे फॉरेन विजिट, उसका पहला दिन रात का टाइम में मीटिंग, चीफ जस्टिस आए थे, मीटिंग हुआ, तो राहुल गांधी पहले से एक ड्राफ्ट लिख के रखे थे क्या क्या बोलना है। उन्होंने 1 घंटे के बाद उन्होंने क्या बोले, जो डिमांड करते हैं, बोलते कि हम क्वेश्चन आंसर दोनों हमको दे दो। अगर देर आर 69 फाइल्स जो है ना, नाम आया था रिकमेंडेशन, कोई भी हो सकता है, BSF का चीफ हो सकता है, CBI चीफ हो सकता है, वो ये
IT डिफरेंट जो डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री का जो है उनमें से जो कोई अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े ये कोई IB से भी आ सकता है, हाँ, उनमें से एक सिलेक्शन होता है। तो राहुल गांधी चाहते थे कि जितना आदमी जो सिलेक्शन लिस्ट में है उनका डाटा उनका पास पहले से पहुंच जाए ताकि वो स्क्रूटनाइज करके सोच सके। लेकिन गवर्नमेंट का स्टैंड है कि नहीं, जो मीटिंग होगा मीटिंग में ही हम वो दे देंगे डाटा सारी चीज़। राहुल गांधी भी अपने स्टाफ का साथ आते हैं, प्राइम मिनिस्टर का अपना स्टाफ रहता है, चीफ जस्टिस का अपना स्टाफ रहता है प्रॉपर स्क्रूटनाइज करने के लिए सारी चीज़। यहाँ पर कंप्यूटर है, ये तुम जो डाटा स्क्रूटनाइज करो करके फाइनल करो। लेकिन पहले से नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसमें पर्सनल डाटा लीक होता है और राहुल गांधी का कोई भरोसा नहीं है। वो डाटा को लेके कहीं सरोज को भेज देगा, कहीं जाकिर नायक को भेज देगा, मुझे भरोसा नहीं है। उसका पास कोई सीक्रेट लग गया तो समझ लो वो बिक गया, वो बेच देगा। हाँ, मतलब खानदानी नेहरू का टाइम से उसका आदत है, खानदानी आदत है बेचना, जो भी मिलता है बेचो। तो इसलिए राहुल गांधी का पर भरोसा नहीं करते थे। तो कोई पेपर वेपर नहीं मिलेगा। मीटिंग में बैठो, तुम्हारे सामने सब ये करो, वही स्क्रूटनाइज करो, सब कुछ करो, कोई पेन ड्राइव वगैरह लेके नहीं जाता और डिसाइड करो। तो उन्होंने एक पहले से डिसेंट नोट बना के लेके गए थे, तुरंत प्रेस में आके बोले नहीं ये तो वन साइडेड हो गया, मैं अकेला पड़ गया, 2 वोट उधर चला गया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन सा सरकार को वोट देंगे? वो कोई इलेक्शन कमीशन का सिलेक्शन थोड़ा ही है। इलेक्शन कमीशन में गवर्नमेंट के पास वोट है, 2 वोट है, और डिसेंट नोट देके उठ के आगे बोलते मेरे को डिसेंट नोट है नहीं करना। तो इन्होंने करंट CBI चीफ का टेन्योर 1 साल बढ़ा दिया। ये अभी बीच में जो हुआ है। और राज्यसभा का में मेरा पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अभी और एक थोड़ा मैं टच कर लूँगा। जो गवर्नर तमिलनाडु का गवर्नर जो TR विजय को जो बुलाने के लिए इनवाइट करने के लिए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने का बावजूद भी 5 दिन डिले कर दिए, इसलिए उनका काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। तो इसलिए मैं थोड़ा आता हूँ, मतलब उनका भी लॉजिक कैसा था। उन्होंने बोला कि पूरा 118 चाहिए तो वो आके हमारे सामने प्रूव करो, तब जाके हम तुमको बुलाएंगे। ये तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाने का ऐसा कोई परंपरा है, लेकिन कोई जो संविधान में ऐसे कोई रूल नहीं है। संविधान में क्या कहता है, जैसे गवर्नमेंट का पावर जो संविधान का जो 64 से लेके 164 से 174 के बीच में दिया हुआ गवर्नमेंट का पावर है, क्या कर सकता है, बिल को रोक सकता है। जो सोचता है कि ये संविधान की ये कोई बिल असेंबली में पास होने के बाद भी गवर्नर इसको साइन नहीं करेगा, उसको ऐसे रख देगा, नहीं तो प्रेसिडेंट रेफरेंस के लिए भेज देगा, काफ़ी उनका पावर है। जब गवर्नमेंट का फॉर्मेशन का आता है इलेक्शन का बाद में, उसमें गवर्नमेंट मतलब जो संविधान ये कहता है कि गवर्नर अपनी विवेक का मुताबिक जो डिसाइड करेगा, उसको लगेगा कि ये सरकार बना सकता है, उसको इन्वाइट करेगा एज पर हिज कॉन्शियंस। तो जनरली क्या होता है कि उसका पर एक जनरली गवर्नर क्या कहते हैं 90% गवर्नर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, एक तो 2 चीज़ें, एक पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गया, लेकिन उसका साथ जब इलेक्शन लड़ा गया, उसका साथ जो साथी दल थे मिल के लड़े, जब कंबाइन हो गए, जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ये बनता है, लेकिन उसका 7 लोग मिल के गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट बना सकते हैं, तो गवर्नर उसको आराम से बुला लेता है, बोला आ जाओ तुम गवर्नमेंट फॉर्म करो। उसको पता है कि पहले से मिल के ये लोग इलेक्शन लड़े, जॉइंट मैनिफेस्टो या कॉमन ये में लड़ाए। लेकिन प्रॉब्लम तमिलनाडु में जैसे हुआ, इसमें प्रॉब्लम होता है। इसमें क्या है, काफ़ी इंस्टेंस ऐसा है कि गवर्नर ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुला लिया, उसके बाद उन्होंने आके फिर उनको दे दिया इस डेट को तुम्हारा बहुमत असेंबली में सजेस्ट करो, डेट दे के गवर्नमेंट फॉर्म हो जाता है। उसमें काफ़ी हॉर्स ट्रेडिंग होता है, और तुम मिनिस्ट्री लेगा आ जाओ, तुम इसको करो, काफ़ी पैसा लो, ये लो, रिसर्च पॉलिटिक्स काफ़ी चलता है उसके बाद। तो दिस टाइम गवर्नर वाज वेरी ब्रिलियंटली थॉट, बोले नहीं ये सब नहीं करना, तुम भाई 118 मुझे दिखाओ। काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ। तो ऐसे भी है, काफ़ी गवर्नर जो है बुला लेते हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुला लेते हैं, और बुला लाने के बाद कोई गवर्नमेंट फॉर्म कर भी लेता है, और कभी कभी गवर्नमेंट गिर भी जाता है। मैं इंशाल्लाह देता हूँ, आप पार्लियामेंट लीजिए। पार्लियामेंट में तो वाजपेयी जी को बुलाए थे राष्ट्रपति गवर्नमेंट बनाने के लिए, कितना दिन चला। वाजपेयी को कैसे बुलाए थे, पूरा बीजेपी है तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, लेकिन 13 दिन लगा गवर्नमेंट गिरने के लिए, बिकॉज बाकी उनको समर्थन नहीं मिला। 13 दिन में वाजपेयी का गवर्नमेंट गिर गया। प्रेसिडेंट का बात करो,
उसके बाद वाजपेयी का गवर्नमेंट 13 महीना चला। उसको 13 महीना इसलिए चल गया कि उसको जैसे कि जयललिता का सपोर्ट था, आर्मी टीम का सपोर्ट था। उस सपोर्ट में ये में वाजपेयी को इन्वाइट किए कि ना उन्होंने इलेक्शन एक साथ मिलकर लड़ गए, जयललिता का पार्टी का था। तो आराम से उनको इन्वाइट किया, वाजपेयी जी 13 महीना रहे। लेकिन उसके बाद जब वो जयललिता अपना सपोर्ट विड्रॉ किया, मेरे को भूल गया मैं कौन से इसमें विड्रॉ किया, जब वो विड्रॉ किए तो वाजपेयी का गवर्नमेंट सिर्फ एक वोट में गिर गया, एक वोट। वो किसका था? अपना उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर गिरिधर गमांगा का, जो उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर थे, साथ में एमपी भी थे, कांग्रेस का एमपी थे। एक वोट में गिर गया था वो। लेकिन बाद में फिर इलेक्शन में वाजपेयी की जगह स्टेबल गवर्नमेंट आया। सेम है। अभी देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, देवेंद्र फडणवीस को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बोल के उनको बुला के पूरा शपथ दे दिए थे महाराष्ट्र गवर्नर। क्या हुआ? एक रात में नहीं टिका। अजित पवार को लेके रातों रात भी करते थे, बाद में क्या। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है जो वो गवर्नर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुला लेते हैं। अपना इसका येदुरप्पा का भी एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कर्नाटका का ले लेते हैं। लेकिन बाद में वो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होता है, फिर खिचड़ी होता है। गवर्नमेंट का पावर है, अगर ऐसे हंग असेंबली होता है, वो असेंबली को सस्पेंडेड एडमिशन में रख सकते हैं, नहीं तो अगर वो डिजर्व भी कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी पावर है। तो इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था ऐसे बोम्बई केस में। बोम्बई केस में ये आया था कि गवर्नर शुड एक्सप्लोर टू इनवाइट द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, बट द जो फ्लोर द असेंबली का फ्लोर में बहुमत का टेस्ट होगा, बट उसमें बाउंड नहीं किया था। बोम्बई जजमेंट में शुड नॉट बाउंड ये नहीं किया था। इसलिए ये गवर्नर जो बहुत अच्छे काम के, बहुत अच्छे ये में डिसीजन लिए। जब विजय ठीक है 3 दिन 4 दिन 5 दिन लिए, लेकिन अपनी जब बहुमत टोटली आंकड़ा जुटाया, फिर आ गया इमीडिएटली गवर्नर वाज कन्विंस दैट यस गॉट द मेजोरिटी। उन्होंने बोला गवर्नमेंट फॉर्म करो। तो ये था आज का इतना ही डिस्कशन। ईरान के ऊपर मैं कोशिश करूँगा कल या परसों एक डिटेल वीडियो बनाने के लिए। एक्चुअली ईरान के बारे में तो एक नहीं 2-3 वीडियो बनाना पड़ेगा। बस यहीं पर मैं आज की ख़त्म करता हूँ। आप लोग जाइए मैच देखिए, मैं भी जाऊँगा मैच देखने के लिए। और मैच का रिजल्ट तो कल परसों आपको पता चल जाएगा। जब तक ये वीडियो पहुँचेगा तब तक आपका पता चल जाएगा। अगेन नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।